नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स को लेकर मेरे पास 2 बजे से जितने कमेंट्स आए इतने ही मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के लिए नहीं आए थे, एक्सिस बैंक के लिए नहीं आए थे, एचडीएफसी बैंक के लिए नहीं आए थे, कोटक के आज रिजल्ट्स आने थे, वो मैंने शेयर तो करे बट उसका भी एक भी कमेंट नहीं था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मुझे लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों के बीच में। तो रिजल्ट्स के लिए तो मैं आपसे इससे पहले वाली वीडियो में एक सिंपल हेडलाइन दे ही चुका था कि अगली वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स पे बनाऊंगा। इन जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत तोड़फोड़ है। अब कैसे हैं रिजल्ट्स तोड़फोड़, क्यों मैंने ऐसा कहा, इसको समझाता हूं डिटेल में। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे तो आपके लिए रिजल्ट्स तो ऑलमोस्ट आई थिंक 5 बजे के समथिंग आ गए थे। एंड जो रिजल्ट्स आए हैं वो तूफानी तोड़फोड़, मतलब ब्लास्ट कर दिया है कंपनी ने। इतने ज्यादा शानदार नंबर है, हर एक पैमाने पे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को काफी हेवीली बीट करा है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैटर नहीं करता, मेरे लिए ईयर ऑन ईयर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने कैसा प्रॉफिट पोस्ट करा है, और वहां बहुत तंगड़ा पेश करा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पेश करा है दोस्तों, वो अराउंड एग्जैक्ट वर्ड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट मुझे 1 सेकंड का समय चाहिए बस। जी हाँ, कंपनी ने 803 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। 803 करोड़ का 340 करोड़ से बढ़कर आया ये प्रॉफिट, यानी 340 करोड़ से बढ़कर 803 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ये प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 134% का जंप है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, मुझे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब नहीं है। ईयर ऑन ईयर मैंने बताया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सुन लीजिए। 604 करोड़ के सामने 803 करोड़ का, ये तो हो गया आपके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप, ईयर ऑन ईयर जंप। लेकिन हकीकत पता है क्या है, बाजार भी मान रहा था प्रॉफिट आएगा, तंगड़ा आएगा, जंप आएगा, लेकिन 85% का। कंपनी ने 134% का प्रॉफिट पोस्ट करा है। ऑलमोस्ट 50% ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट करा है बाजार के अनुमान से। हेड्स ऑफ है, मतलब इसके रिजल्ट्स को मुझे लगता है बहुत तगड़ा रिएक्शन आना चाहिए ट्यूसडे को, और अगर नहीं आता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए खरीदारी करने की। अगले 3 महीने ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इसने बहुत तगड़ा बेस बना दिया है। सिर्फ प्रॉफिट का नंबर ही ये नहीं है शानदार आया है, एक बैंकिंग स्टॉक के लिए जो जो चीजें अच्छी होती है ना, वो इस कंपनी के लिए अच्छा आया है। देखिए, बहुत पहले से इस बैंक को ये कहा जाता है कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनेगा, बट सब कहते हैं अरे भाई एचडीएफसी बैंक, जिसको बड़े से कंपेयर कर रहे हो ना, पहले वो अपने आप को खुद को तो प्रूव कर दे। एचडीएफसी बाद में बनना, पहले आईडीएफसी फर्स्ट तो बन जाओ। तो आईडीएफसी फर्स्ट ने बोल दिया कि भाई मैं तो बन गया हूं। 135% का प्रॉफिट, मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने 30-36% का दिया था आई थिंक। आज आपके लिए कोटक बैंक ने भी 34-35% का दिया। एक्सिस तो इंटीग्रेशन के चक्कर में नीचे चला गया, और आप एचडीएफसी बैंक 20% था। ये क्या तगड़े नंबर है। आगे बढ़ता हूं, इंटरेस्ट के बारे में बात करें, यानी ब्याज कितनी कमाई है। 4,550 करोड़ के सामने 6,424 करोड़ की ब्याज कंपनी ने अर्न करी है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि बढ़ के आया है। अब आते हैं दूसरी इनकम, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक बैंकिंग के लिए, वो होती है एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम। अब यहां देखिए आप, कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम 34.75% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाजार का अनुमान था 31 से 32% का, तो यहां भी लगभग 2.5% से बाजार के अनुमान को बीट करा है। नंबर्स में बात करूं तो 3,596 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने पेश करी है। आगे बढ़ूं, अगर इसके जीएनपीए देखूं मैं, तो वो 2.51% पे आते हुए दिखे हैं, 2.96% से घटकर। बाजार का अनुमान था 2.8% पे आएंगे, तो पूरी तरीके से बीट है, तगड़ा बीट है। वहीं एनएनपीए की बात करें तो 1.03% से घटकर 0.86% पे आए, 1% से भी नीचे आ गए। और बाजार का अनुमान जो था दोस्तों, बाजार का अनुमान ऑलमोस्ट 1% का, तो यहां भी पूरी तरीके से बीट करा है मेरे हिसाब से। वहीं प्रोविजंस की बात करें तो 450 करोड़ से बढ़े हैं, थोड़े से बढ़े हैं, 482 करोड़ पे आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं प्रोविजंस आप कोटक के देखो, कोटक के तो खैर मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्सिस के देखो, आईसीआईसीआई के देखो, एचडीएफसी के देखो, डबल हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रोविजंस थोड़े स्लाइटली बढ़े हैं, ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो नंबर तो बहुत तंगड़े आ रहे हैं। अब मैं बिना किसी देरी के आपके साथ चार्ट्स पे शेयर करता हूं स्टॉक कैसा दिख रहा है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मतलब नंबर तो बहुत ही शानदार है। 61 पे क्लोजिंग आई है, 64 का 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई दोबारा तोड़ेगा ये स्टॉक मुझे लगता है। चार्ट पैटर्न उतना इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि स्टॉक ने एक बड़ी तेजी दिखाई थी, 64 रुपए तक ही गया था और फिर वहीं आ गया और अभी 53 का लो लगा के दोबारा ऊपर जा रहा है। ये स्टॉक तो ऊपर निकल जाएगा मुझे लगता है, बट 65 और आप 70 के बीच में ना एक हार्ड रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस निकलेगा तो फिर बड़ी तेजी बनेगी। बट ये स्टॉक डिप्स में ना आप लेके बैठने वाला हो गया है मुझे लगता है। आप कभी भी कोई गिरावट में 50 रुपए के समथिंग वो लेके बैठने वाला शेयर है अब ये लॉन्ग टर्म पर्पज से। बट नंबर्स बहुत तगड़े थे। ये आपके लिए मेरी तरफ से वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।